हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पेंसिल्वेनिया लॉ ऑफिशियल चैनल है ये लॉ डेडिकेटेड चैनल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, अब हम देखते हैं कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो 2023 में वैकेंसी आई हुई थी उसको कट ऑफ को लेकर के सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई थी तो वो है जनरल की 3 आई थी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1, टोटल 7 वैकेंसी थी। जो कैंडिडेट के नंबर हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जनरल में 1631 मतलब हुआ 1600, और ईडब्ल्यूएस में 200, 741 ओबीसी, एससी 431, एसटी 139। जो फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में 2 लोग, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 1। अब आप लोग दोस्तों सोचेंगे कि ओबीसी में 2 लोग क्यों सेलेक्ट हो गए हैं जबकि सीट है ओबीसी की 1। क्योंकि उस समय जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। तो अब यही इसी बात के लिए केस हुआ है कि जब सीबीआई पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करती है तो सीबीआई का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट का क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगना चाहिए। तो उसी बात पे मिले के हुआ है। और इस बार जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट इंडिया गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ना कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसके लिए कट ऑफ कितना गया है। ये जो है टोटल जो कट ऑफ गया है 147 जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए गया है ये 300 में। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 136 नंबर, 143 ओबीसी के लिए, 126 एससी के लिए, 98 एसटी के लिए। तो अब आप लोग समझ सकते इंटरव्यू में मिनिमम है मार्क्स, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 400 240 पे जनरल कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस का 204, ओबीसी 193, और शेड्यूल कास्ट 191, एसटी 176। तो अब हाईएस्ट मार्क जो पाए हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में 248, ईडब्ल्यूएस में 204, ओबीसी में 240, एससी 191, एसटी 176। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउट ऑफ 300 160 या 170 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है इसका, आप पेपर जब देखेंगे बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर बनाया जाता है, यूपीएससी बनाती है। तो आप लोग 160 का टारगेट लेके चलिए इस बार और आप लोग निकाल सकते हैं। अभी मैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल दिखा देता हूँ आपको एक बार थोड़ा सा एग्जांपल के लिए। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पूछा है, क्वेश्चन है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार किस किस चीज़ का इंफॉर्मेशन रखेगा। तो अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये कोई भी ठीक ठाक पढ़ा रहेगा लड़का लगा देगा कि दोनों में दोनों को रखना पड़ेगा। लेकिन किसको नहीं रखना है, एक दिया है डी में क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और ए में दिया है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इतना माइन्यूट डिफरेंस है जो कि एक नॉर्मली स्टूडेंट कितना भी पढ़ा लिखा हो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी आप लोग इसको देखिए, इस हिसाब से तैयारी कीजिए। 160 का टारगेट लेके चलिए और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मत कीजिएगा क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। और इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। और कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये चैनल पे कोई भी भ्रामक खबर नहीं फैलाई जाती है। धन्यवाद।